नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। आक्रमण है कि रुकता ही नहीं, आक्रमण है कि अब ठहरता ही नहीं। और इस भीषण आक्रमण ने महायुद्ध के रण की तस्वीरें बदल दी हैं, दुनिया का परिदृश्य बदल दिया है। और अब तो हालात ये है कि धरती का भूगोल भी बदलता जा रहा है, क्योंकि समय बदल रहा है, जंग की जगह बदलती है, लेकिन तबाही का रूप वही खौफनाक है। हमारे पास में 3 ऐसी तस्वीरें हैं जो गवाही दे रही है दुनिया पर मंडराता तीसरा विश्व युद्ध कितना ज्यादा भीषण होता हुआ नजर आता है। कौन सी है वो तस्वीरें, आपको दिखाते हैं। ये है वो 3 तस्वीरें। शुरुआत करेंगे पहली तस्वीर से, जहां अमेरिका बनाम ईरान की जंग अब सीधे आर पार पर आ चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पानी की टशन अब आसमान से बरस रही आग में तब्दील हो चुकी है और जमीन दहल रही है। ईरान ने जैसे ही अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया, सुपर पावर अमेरिका बौखला गया। और फिर क्या हुआ? अमेरिका ने वो पलटवार किया जिससे ईरान के 8 शहरों में भीषण तबाही लाकर कयामत का मंजर ला दिया। केशम से लेकर इस्वान तक पूरा ईरान इस वक्त धुआं धुआं है। दूसरी तस्वीर मिडिल ईस्ट में बारूद की ये बरसात है कि रुकने का नाम नहीं लेती। कभी गाजा, कभी लेबनान, कभी ईरान तो कभी इजराइल। और अब इस आग की चपेट में अमेरिका बेस से लेकर अरब के तमाम मुल्क दहल रहे हैं। कहीं आसमान में मिसाइलें बारूद की बारिश कर रही, तो कहीं पर समंदर और जमीन को ड्रोन दहला रखे हैं। महाशक्तियां टकरा रही है और मिडिल ईस्ट लगातार जल रहा है। और रुकिए जरा, तीसरी तस्वीर तो देख लीजिए। सवाल जहां पर खड़ा है, क्या अब रूस यूक्रेन जंग का महाविस्तार होने वाला है? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के ड्रोन्स ने पुतिन की नाक में दम कर रखा है और इसका अंजाम पूरी दुनिया भुगतने वाली है। पुतिन अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरे यूरोप को दहलाने की फिराक में है। रूस की मिसाइलों का रुख अब न्यूक्लियर वॉर की तरफ मुड़ता हुआ नजर आता है, यानी पश्चिम से लेकर मिडिल ईस्ट तक और मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप के कोने कोने तक बारूद की गंध फैल चुकी है। सवाल बड़ा, क्या दुनिया को तबाह करने वाला यह आक्रमण अब किसी के रोके से रुकने वाला भी है? ये बड़ी बात है। चलिए करते हैं आक्रमण की शुरुआत, बढ़ते हैं आगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका ईरान की डील तकरीबन हो चुकी है फेल। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, बड़ी खबर, अमेरिका ईरान की डील से जुड़ी हुई ये डील लगभग फेल हो चुकी है। जी हां, अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमले के बाद में यूएस का पलटवार है। यूएस की एयर स्ट्राइक में अब 8 शहर केशम से लेकर इस्वान तक धुआं धुआं हो चुके हैं। यहां पर मिसाइल स्ट्राइक हुई है। हमले के बाद में ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम भी अब एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये मान के चलिए, तनाव यहां पर जोरों पर नजर आता है। अमेरिका ईरान के बीच की जो डील है वो फिलहाल फेल होती हुई नजर आती है। हमले के बाद एयर डिफेंस एक बार फिर से एक्टिव और जोरों शोरों से हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। आइए अब आपको बताते हैं ईरान के 8 शहरों के नाम जहां पर अमेरिका टूट पड़ा है, किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है, कैसे ईरान धुआं धुआं हो रहा है, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ईरान के कई शहरों में बड़े धमाके हुए, 8 शहरों में खौफ फैला है। पहला केशम आइलैंड में 6 धमाके किए गए। दूसरा धमाका हुआ सिरिक आइलैंड पर, जहां पर पानी के 2 प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गए। तीसरा हमला हॉर्मुज में हुआ, हॉर्मुज प्रांत में अटैक की तस्वीर सामने आई। चौथा हमला जस्क शहर धुआं धुआं कर दिया गया। बुशर में करारा अटैक किया गया, तो बंदर अब्बास में भी कई धमाके दर्ज किए गए हैं। इस्फान में कोहराम मचा है, तो अहफाज पर भी मिसाइल की मार साफ तौर से नजर आती है। और ये धमाके दर्शाते हैं कि मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। और आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान ने अमेरिकी हमले का करारा जवाब दिया है। बौखलाए ईरान का बहरीन पर एक और अटैक हुआ है। जी हां, अमेरिका की 5वीं फ्लीट पर बड़ा प्रहार हुआ। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट पर ड्रोन से अटैक किए जाने की खबर सामने आ रही है। लगातार हमले पर हमले किए जा रहे हैं। अब बहरीन पर एक और अटैक बताया जा रहा है। ईरान ने अमेरिकी हमले का करारा जवाब दिया। बौखलाए ईरान का बहरीन पर बड़ा अटैक है। 5वीं फ्लीट पर अमेरिका ईरान की तरफ से हमले किए गए और ये हमले फिलहाल थमते नजर नहीं आते, इस पूरे तनाव के हालात को दर्शाते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें, अमेरिका ईरान जंग से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर क्या है। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी रखे हैं। बड़ी खबर यह है कि जंग के बीच में ईरान ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। अमेरिका की तरफ से
जो दावे किए जा रहे थे उन्हें धराशायी ईरान कर चुका है। अब दावा कर रहा है ईरान कि अमेरिका के 21 ठिकानों पर ईरान की तरफ से अटैक किए गए। 3 देशों के 21 ठिकानों को निशाना बनाया और वहां पर हमलों को अंजाम दिया गया है और यह हमले बेहद घातक रहे हैं। ये दावे ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में आखिर हालात कैसे बदलते चले गए। 5 बिंदुओं के जरिए समझिए पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी आखिर किस तरह की रही। दरअसल अपाचे हेलीकॉप्टर जिस तरह से क्रैश हुआ, उस क्रैश होने के बाद से ही दरअसल विवाद की एक तरह से शुरुआत हुई। अमेरिका ने ईरान पर जिम्मेदारी एक तरह से डाल दी और ये कहा गया कि अपाचे हेलीकॉप्टर यूं ही क्रैश नहीं हुआ, ईरान की तरफ से हमला किया गया। और उसके बाद हुआ ये कि ईरान के कई अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। एयर स्ट्राइक करने वाला अमेरिका था। बहरीन में अमेरिका के ठिकानों को इसके बाद में निशाना बनाना शुरू किया ईरान की तरफ से। क्षेत्र में एक बार फिर से सैन्य टकराव की आशंका बढ़ती हुई नजर आती है। पिछले 24 घंटे के अंदर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तबाही नजर आ रही है। अब तक ईरान ने अमेरिका के 51 से ज्यादा विमान तबाह किए। आखिर कौन कितने विमान तबाह कर चुके हैं, आइए वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। बताया जा रहा है कि चाहे बात ईरान की हो या फिर यूएस की, अब ईरान से लड़ना कैसे भारी पड़ रहा है। हथियारों की अगर बात करें तो अभी तक इस पूरे युद्ध में टॉमहॉक मिसाइल जो अमेरिका की बड़ी ताकत थी, 850 टॉमहॉक मिसाइलें ईरान नष्ट कर चुका है। अगर एक टॉमहॉक की बात करें तो 20 करोड़ एक टॉमहॉक मिसाइल की कीमत होती है। अगर इसमें ओवरऑल देखा जाए तो 100 से ज्यादा दिनों के इस युद्ध में 1700 करोड़ की चपत एक तरह से अमेरिका को लग चुकी है। इतना ही नहीं, F-15E का भी जिक्र कर लिया जाए, अभी तक 288 करोड़ वाले इस F-15E फ्लाइट की अगर बात करें तो इस विमान को 4 इस तरह से नष्ट कर चुका है ईरान। 1150 करोड़ की चपत यहां पर अमेरिका को लग चुकी है। इतना ही नहीं, कुछ और भी बड़े नुकसान पहुंचाए हैं ईरान ने अमेरिका को। KC-135 प्लेन जिसकी एक की कीमत होती है 694 करोड़, और सोचिए अगर उसमें 8 इसी तरह के KC-135 प्लेन अगर नष्ट ईरान कर चुका है तो कितना नुकसान हो चुका होगा। आंकड़ा है 6246 करोड़ का, ये बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा अगर MQ-9 रिपर ड्रोन जो अमेरिकी ताकत के तौर पर रहा, लेकिन ये ताकत ईरान ने ध्वस्त कर दी। 30 MQ-9 रिपर ड्रोन ध्वस्त किए हैं अमेरिका के ईरान ने। 250 करोड़ की एक अगर बात की जाए रिपर ड्रोन की तो 30 ड्रोन ध्वस्त करते हुए 7500 करोड़ की चपत अमेरिका को ईरान की तरफ से लग चुकी है। अरे ये भी एक सिर्फ मात्र झलक भर है। F-35 फाइटर जेट जो अमेरिका की ताकत है, 3 ऐसे F-35 फाइटर जेट को नष्ट किया जिसमें 831 करोड़ की बड़ी चपत एक तरह से अमेरिका को लगी है। बड़ा नुकसान अमेरिका को अभी तक इस दौरान देखने को मिला है। UH-60M हेलीकॉप्टर 185 करोड़ की लागत वाला ये UH-60M हेलीकॉप्टर का भी बड़ा नुकसान अमेरिका को एक तरह से रहा है। 185 करोड़ का नुकसान का सामना उसे करना पड़ा। इसके अलावा कई बड़े और हथियार हैं जो अमेरिका ने अपने इस पूरे युद्ध में खोए हैं। इसमें अवाक्स भी है, 6000 करोड़ का एक अवाक्स, जिसमें 2 अवाक्स ढेर हो चुके हैं, ये ईरान दावा करता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 12000 करोड़ की चपत तो अवाक्स के माध्यम से ही अमेरिका को लग चुकी है। अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो था और ऐसा लग रहा था कि ईरान को कमजोर कर देगा, लेकिन ईरान ने बड़ा नुकसान अमेरिका को पहुंचाया। चिनूक हेलीकॉप्टर दावा किया जा रहा है, एक चिनूक की कीमत है 400 करोड़, जिसकी एक तरह से कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान अमेरिका को यहां पर हुआ। MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को भी भारी नुकसान यहां पर पहुंचाया है। 42 करोड़ का ये MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन, इसे भी ईरान ने बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। तो ये एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये मान के चलिए इस तरह की और भी लंबी फहरिस्त है जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत घाटे का सामना इस युद्ध में करना पड़ा है। क्या महाविनाश की साख के बुझने से पहले पूरी दुनिया खाक होने वाली है? क्या शांति समझौते की मेज सजने से पहले ईरान और अमेरिका के बीच में छिड़ेगी सबसे खौफनाक जंग? एक तरफ सुपर पावर की स्ट्राइक से धुआं होता है ईरान, उसके तमाम शहर, तो दूसरी तरफ अमेरिकी बेसों पर बरसता बारूद। ये टकराव गवाही देता है कि दोनों तरफ जिद है आर पार की। तो क्या शांति से पहले अभी और मचेगा विध्वंस और इतिहास की सबसे बड़ी ताकत आजमाइश देखना क्या अभी बाकी है? देखिए एक रिपोर्ट।
मिडिल ईस्ट के आसमान में महाशक्ति अमेरिका का गुरूर, यानी अपाचे हेलीकॉप्टर जमींदोज क्या हुआ? व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक बारूदी भूचाल आ गया। डोनाल्ड ट्रंप का सब्र का बांध टूट चुका है और उनका गुस्सा लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक खौल रहा है। दुनिया के सबसे एडवांस कहे जाने वाले इस जंगी हेलीकॉप्टर के मलबे से सुपर पावर अमेरिका की नाक को मरोड़ दिया और इसके बाद वाशिंगटन में जो वॉर रूम एक्टिव हुआ उसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। ये सिर्फ एक हेलीकॉप्टर का गिरना नहीं है, ये महाशक्ति अमेरिका की संप्रभुता को दी गई वो सीधी चुनौती है जिसके बाद ट्रंप ने अपना आपा खो दिया। पेंटागन से आधी रात को जो आदेश जारी हुआ उसने साफ कर दिया कि अमेरिका अब इस गुस्ताखी को बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के इस गुस्से ने पूरी दुनिया को एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का हर रास्ता बंद नजर आता है। बदले की ऐसी आग जिसने होर्मुज की लहरों को बारूद में बदल दिया। ट्रंप का आदेश मिलते ही अमेरिकी वायुसेना के काल बन चुके विमानों ने उड़ान भरी और ईरान के सबसे संवेदनशील इलाके यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सटे शहरों पर ऐसी विध्वंसकारी बमबारी की कि पूरा इलाका खंडहर में तब्दील होता नजर आ रहा है। आसमान से मौत बरस रही थी, जमीन कांप रही थी और होर्मुज की लहरें अमेरिकी बारूद की गर्मी से उबल रही थी। अमेरिका ने ईरान के बंकरों, मिसाइल डिपो और कमांड सेंटरों को मटियामेड करने का दावा भी किया। लेकिन अगर वाशिंगटन के पास बारूद का गोदाम है तो तेहरान भी झुकने को तैयार नहीं है। जैसे ही अमेरिकी बम गिरे, ईरान ने भी अपने मिसाइल बंकरों के मुहाने खोल दिए
पलटवार में ईरान की मिसाइलों ने मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कयामत बरसा दी। इराक से लेकर सीरिया तक खाड़ी के देशों में बने अमेरिकी बेस पर ईरान के आत्मघाती ड्रोनों और बैलिस्टिक मिसाइलों ने सीधा प्रहार किया। ये कोई छद्म युद्ध नहीं, ये सीधी भिड़ंत है जहां दोनों तरफ से सिर्फ और सिर्फ मौत का सामान बरस रहा है। दुनिया सहमी है, सांसें थमी हुई हैं और हर इंसान की जुबान पर बस एक ही सवाल है, क्या ये वाकई पूर्ण युद्ध है या टेबल पर बातचीत से पहले अपनी शर्तों को मनवाने के लिए किया जा रहा आखिरी और सबसे घातक शक्ति प्रदर्शन है। दुनिया पूछ रही है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है या फिर शांति समझौते से पहले अपनी ताकत का आखिरी प्रदर्शन है। रणनीतिक जानकार मानते हैं कि इतिहास गवाह है, जब भी बड़ी ताकतें समझौते की टेबल पर बैठती हैं, उससे पहले वो अपनी बंदूकों की नली को सबसे ज्यादा गर्म करती हैं, ताकि बातचीत में उनका पलड़ा भारी रहे। क्या ट्रंप और ईरान के सर्वोच्च नेता भी इसी खूनी खेल को अंजाम दे रहे हैं? क्या ये बमबारी सिर्फ इसलिए है ताकि जब समझौते की शर्तें लिखी जाएं, तो सामने वाला घुटनों के बल बैठ जाए? लेकिन इस बारूद के खेल में अगर एक भी मिसाइल का निशाना चूका तो ये शक्ति प्रदर्शन दुनिया को लील जाने वाले महायुद्ध में बदल जाएगा। इस महासंकट के बीच एक और हैरान करने वाला खेल चल रहा है, जो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। एक तरफ दुनिया के सामने बेंजामिन नेतन्याहू को संयम बरतने की नसीहत और दूसरी तरफ इजराइल को घातक हथियारों की खुली छूट। Holy shit! Holy shit! व्हाइट हाउस से बयान आता है कि इजराइल को तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसी रात अमेरिकी जहाजों ने इजराइल के लिए आधुनिकतम मिसाइलों की खेप रवाना हो जाती है। क्या ट्रंप का ये रुख सिर्फ एक छलावा भर है? सच तो ये है कि नेतन्याहू को दी जा रही नसीहतें सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हैं, जबकि पर्दे के पीछे से मिशन तेहरान को अंजाम देने का ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है। अमेरिका दुनिया के सामने शांति दूत बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे वो इजराइल के उस आक्रामक प्लान को बैकअप दे रहा है, जिसका अंतिम मकसद ईरान के वजूद और उसके परमाणु ठिकानों को हमेशा के लिए दफन कर देना है।
ये जंग अगर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक रहती है तो शायद दुनिया चैन की सांस ले लेती, लेकिन होर्मुज के मुहाने पर लगी आग अगर नहीं बुझी तो पूरी दुनिया इसकी लपटों में खाक हो जाएगी। होर्मुज जलने का मतलब है दुनिया की लाइफ लाइन का कट जाना। अगर ईरान ने होर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया तो कच्चा तेल आसमान छुएगा, वैश्विक बाजार जमींदोज होंगे और महाशक्तियों की ये जिद इंसानी सभ्यता को विनाश की तरफ धकेल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए आपको जंग के 101 दिनों की पूरी टाइमलाइन दिखा देते हैं। आखिर कब कब क्या क्या हुआ और कैसे तबाही का मंजर नजर आता है। समझिए 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और हुआ ये कि सर्वोच्च नेता की यहां पर मौत हो गई, आयतुल्लाह अली खामनेई। उसके बाद में जिस तरह से विध्वंस की आग कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में नजर आती है। 1 मार्च को जंग में पहली बार अमेरिकी सैनिक की मौत की खबर सामने आई ईरान के हमले में। 2 मार्च को हिजबुल्लाह ने खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर मिसाइलें दागना शुरू कर दी। अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई 8 मार्च को सुप्रीम लीडर बना दिए गए, उनको बड़ी कमान, बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। 28 मार्च आते आते यमन के हुती विद्रोही भी संघर्ष में शामिल हुए और इजराइल पर मिसाइलें दागना शुरू कर दी गई। समझिए इसके आगे 3 अप्रैल को ईरान ने एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया, ये दावा किया गया। तो 5 अप्रैल को अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई, ईरान में घुसकर पायलट को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। 7 अप्रैल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा भी कर दी। उनका कहना युद्ध विराम, लेकिन युद्ध विराम सिर्फ कागजों पर। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों की बैठक भी एक तरह से पाकिस्तान में हुई 10 अप्रैल को, लेकिन हुआ क्या, वो बैठक रही बेनतीजा, कोई समझौता नहीं हुआ। इसके आगे 12 अप्रैल को अमेरिका की सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने जाने वाले सभी जो नाकेबंदी थी वहां पे शुरू की गई, जहाजों पर पाबंदियां लगानी शुरू की। 3 मई को अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तमाम जहाजों की सुरक्षा के लिए बाकायदा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया, लेकिन ये भी पूरी तरह से धराशायी हुआ क्योंकि 3 मई को शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट फ्रीडम 5 मई तक आते आते खत्म भी कर दिया गया। इसे 5 मई को ही एक तरह से फ्रीडम प्रोजेक्ट को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया, यानी कि बहुत ज्यादा ये सफल रहा नहीं। इसके कुछ समय के बाद 31 मई को इजराइल ने लेबनान के बोफोर्ट किले पर कब्जा करने का दावा किया। उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आई, जिससे ईरान और नाराज हो गया। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के ठिकानों पर फिर से हमले शुरू किए 3 जून को, जो निरंतर जारी हैं। सीज फायर की 2 महीने बाद एक बार फिर से जंग का आगाज होता हुआ नजर आया 7 जून को, और इसके बाद में बड़े हमले अभी भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। और हुआ क्या, पिछले 24 घंटों में बड़े स्तर पर बदलाव नजर आया, बड़े स्तर पर घातक प्रहार हमले एक दूसरे पर किए गए। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। ईरान चुन चुनकर अमेरिकी बेसिस पर अटैक कर रहा है। जी हां, अमेरिकी बेस पर अटैक की खबर है। बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, जॉर्डन में अमेरिका बेस पर भी जबरदस्त हमला हुआ है। अल अजराक अमेरिकी बेस पर मिसाइल से हमला किया गया। ईरान से कई मिसाइलें दागी गई हैं। बताया गया है 5 मिसाइलों को ढेर कर दिया गया। जॉर्डन की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये जानकारी स्पष्ट इस तौर पर दी गई कि अमेरिकी बेस पर एक बार फिर ईरान अटैक कर रहा है और ईरान की तरफ से टारगेट सेट हैं। पिछले 24 घंटों में जिस तरह से अपाचे हेलीकॉप्टर ध्वस्त हुआ और उसके बाद में जो तनाव नजर आया, वो तनाव कम होने की बजाय बढ़ता हुआ नजर आता है। अमेरिका की कार्रवाई तो ईरान जवाबी कार्रवाई में तमाम बड़े ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। समय की एक और बड़ी खबर, IRGC ने अमेरिका पर लगाया है बड़ा आरोप। IRGC ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया, हमारे कई ठिकानों पर अमेरिका ने हमले किए। हमले से सिरिक में दूरसंचार टावर क्षतिग्रस्त हो गया। हमले से बेमानी में 2 पानी की टंकियां भी नष्ट हुई हैं। अमेरिका युद्ध को बार बार भड़का रहा है, ये बात स्पष्ट एक बार फिर से कही गई। दरअसल लगातार हम देख रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव किस रूप में बढ़ रहा है। अमेरिका की तरफ से जब हमले हुए तो IRGC ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया। IRGC ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई ठिकानों को अमेरिका दहला रहा है, कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, IRGC कह रहा है कि हमले से सिरिक में जो दूरसंचार टावर हैं, कम्युनिकेशन के लिए, वो सब कुछ तबाह किए जा चुके हैं अमेरिका की तरफ से।
ये भी कहा गया कि हमले से विमानी में 2 पानी की टंकियां भी नष्ट हुई। ये स्पष्ट दर्शाता है हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण होते हुए नजर आते हैं। सुधरने की बजाय तनाव और भरपूर है। लेबनान पर बरसते बारूद ने मिडिल ईस्ट की आग को और भड़का दिया, लेकिन सवाल बड़ा, क्या इस तबाही का बदला लेकर ही रहेगा ईरान? क्या अपने सबसे करीबी मददगार पर हुए हमलों को ईरान खामोशी से सह जाएगा, या फिर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुलेगा वो नया मोर्चा जिससे पूरी दुनिया थर्रा उठेगी? जवाब ढूंढती इस महाजंग के बीच में क्या ईरान का बदला दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल देगा? मिडिल ईस्ट के सीने पर बारूद की ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। महायुद्ध के मुहाने पर खड़े दुनिया के इस सबसे खतरनाक हिस्से से एक ऐसी आवाज गूंज रही है जिसने वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। कसम खाई जा चुकी है, इंतकाम की तारीख तय हो चुकी है और निशाना है इजराइल। इजराइल से लेबनान का बदला लेकर रहेगा ईरान। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उस महाविनाश का ऐलान है। लेबनान पर हुए इजरायली हमलों के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता से लेकर IRGC ने सीधे शब्दों में कह दिया कि इजराइल ने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी है जिसकी कीमत उसे अपने वजूद से चुकानी होगी। आखिर ईरान के इस भयंकर गुस्से की वजह क्या है? वजह है लेबनान की सरजमी पर इजराइल का वो दुस्साहस जिसने हिजबुल्लाह की रीढ़ पर चोट की है। हाल के दिनों में इजराइल ने लेबनान को शमशान बना दिया। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर, वो रणनीतिकार जो दशकों से ईरान के सबसे करीबी थे, उन्हें इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और IDF ने चुन चुन कर निशाना बनाया। बेरूत के रिहायशी इलाकों से लेकर दक्षिणी लेबनान के बंकरों तक इजराइल ने बम पर बमबारी की। हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, लेकिन इजराइल इसे अपनी जीत समझ रहा है। तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि तेहरान में बैठा ईरान इसे सिर्फ लेबनान या हिजबुल्लाह पर हमला नहीं मान रहा। ईरान इसे अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के दिल पर सीधा और आत्मघाती हमला मान रहा है। दुनिया को समझना होगा कि लेबनान का हिजबुल्लाह सिर्फ कोई आम हथियारबंद संगठन नहीं। हिजबुल्लाह मिडिल ईस्ट में ईरान की सबसे मजबूत ढाल भी है और सबसे नुकीली तलवार भी। ईरान ने पिछले 40 सालों में जिस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के मोर्चे को खड़ा किया, हिजबुल्लाह उसका सबसे बड़ा सिपह सालार है। अगर हिजबुल्लाह कमजोर होता है तो ईरान का वो सुरक्षा कवच टूट जाता है जो उसने इजराइल को घेरने के लिए बनाया था। इसलिए हिजबुल्लाह को लगी एक भी खरोंच तेहरान के कलेजे को चीर देती है। Holy shit. ईरान की संप्रभुता को सीधी चुनौती है, जिसका जवाब अगर ईरान ने सैन्य ताकत से नहीं दिया तो मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ईरान यही कभी नहीं होने देगा। तो अब सवाल है कि ईरान बदला कैसे लेगा? क्या ईरान सीधे इजराइल के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक देगा या फिर अपने खूंखार चक्रव्यूह का इस्तेमाल करेगा?
जानकारों की माने तो ईरान के पास बदले के 3 खौफनाक विकल्प हैं। पहला विकल्प है ईरान अपनी खैबर और सेजिल जैसी घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधे इजराइल के तेल अवीव और हाइफा पर हमला करे। दूसरा विकल्प है यमन से हूती, इराक से शिया मिलिशिया और लेबनान से बचा हुआ हिजबुल्लाह एक साथ एक ही समय पर इजराइल पर लाखों ड्रोन दाग दे। तीसरा विकल्प है दुनिया को डराने के लिए ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार को आखिरी अंजाम तक पहुंचा दे। ये जंग सिर्फ 2 देशों की नहीं है। इस बारूद की गंध वाशिंगटन और मॉस्को तक पहुंच चुकी है। अमेरिका इस जंग में इजराइल की सबसे बड़ी ढाल बनकर समंदर में उतर चुका है। लेकिन ईरान भी अकेला नहीं है। पर्दे के पीछे से सुपर पावर रूस और आर्थिक महाशक्ति चीन ईरान के साथ खड़े हैं। रूस की हाइपरसोनिक तकनीक और खुफिया इनपुट्स ईरान को मिल रहे हैं। जबकि चीन इजराइल पर अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ ईरान की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन दे रहा है। यानी 2 गुट बन चुके हैं जो किसी भी वक्त आमने सामने आ सकते हैं। अगर ईरान ने लेबनान का बदला लेने के लिए ऑल आउट वॉर यानी कि पूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया तो ये सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं होगी, ये होगी 3rd वर्ल्ड वॉर यानी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। अगर ये जंग भड़की तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। और इसी के साथ आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।